अब jQuery में हम कुछ और चीजें देखेंगे। एक तो स्लाइड देखने की कोशिश करेंगे और एनिमेट देखेंगे। तो स्लाइड क्या होता है? स्लाइड यानी कि फिसलना। आप कुछ चीज फिसलते हुए देखेंगे, फिर वापस जाते हुए देखेंगे। तो jQuery के पास स्लाइड मेथड्स हैं, जैसे स्लाइड डाउन है, स्लाइड अप है, स्लाइड टॉगल है। तो इन सबका एग्जांपल देखेंगे और तरीका सबका एक ही है। तरीका सबका एक ही है। कैसे? आप यहाँ सिलेक्टर लेंगे, जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जैसे स्लाइड डाउन यूज करते हैं, स्लाइड में डी कैपिटल होगा स्लाइड डाउन में, और यहाँ पर आप स्पीड देंगे, यहाँ पर कॉल बैक स्पीड हम देंगे, और अगर वैल्यू हमें देनी है तो हम मिली सेकंड में दे सकते हैं। ऐसे ही आपका कॉल बैक है कि जब ये स्लाइड डाउन स्लाइड अप हो जाए तभी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा बेसिक एग्जांपल है जो हमने लास्ट में हाइड शो फेड में हमने खासतौर पे किया था। तो इसमें हमने किया क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट अब हम कर रहे हैं स्लाइड को। स्लाइड केवल स्लाइड लिख देते हैं इसमें। तो हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं स्लाइड को, और इसमें है कि हमारे पास दो डिव है। ये दो डिव है। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, एक डिव को ऊपर रखेंगे, एक डिव को नीचे रखेंगे। इस डिव को जैसे क्लिक करेंगे दूसरा डिव आ जाएगा, यानी कि इस डिव का नाम रख देते हैं कुछ पैनल। ये पैनल खुल के आ जाएगा, और ये हम इसका नाम रख दे स्लाइड। इसको दबाएंगे तो पैनल निकल के आ जाएगा। राइट? तो अब क्या करते हैं हम इसमें, अब थोड़ा सा इसको कलरिंग वगैरह कर देते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखाई दे। तो पहले स्क्रिप्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको कलर कर देंगे। ओके, आपको बटन की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये वाला एक्शन होगा। बटन की आवश्यकता है नहीं, लेकिन रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको आखिर में रख देते हैं। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट, अब हम यहां पर जाते हैं रेडी में, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, यहां पर स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो पैनल खुलना चाहिए। तो यहां पर ये कोड लिख रहे हैं, ये कोड इंपॉर्टेंट है, यानी कि डॉलर, और यहां पर मैंने लिखा कि अगर हम इस स्लाइड को ओपन करेंगे, जो इसकी आईडी दी है, तो डबल कोट्स में यहां हैश लगा के यहां हम लिखेंगे स्लाइड। अगर हम स्लाइड को क्लिक करेंगे, डॉट क्लिक करिए, अगर एक डॉट क्लिक में अंदर एक फंक्शन देना होगा, फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर पैनल स्लाइड डाउन होना चाहिए। पैनल स्लाइड डाउन होना चाहिए। तो ये पैनल है, ये वाला, इसको स्लाइड डाउन, तो ये वाला उठा लीजिए यहां तक, और तो सी यहां लिख दीजिए, और डॉलर डॉट स्लाइड क्या है, स्लाइड को क्लिक करते ही पैनल आना चाहिए। तो पैनल वाला ले ले रहा हूं, पैनल, ये पैनल डॉट स्लाइड डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख रहे हैं। स्लाइड और डाउन, डाउन DOWN, डी कैपिटल है इसमें, और उसमें जो भी आप देना है, स्लो दे दीजिए, जैसे भी आपको देना, टाइम देना है टाइम दे दीजिए, तीनों चीजें दे सकते हैं। तो स्लो कर देते हैं इसको। तो जैसे ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये एक और लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा स्लाइड डाउन हो गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अब इसको, क्योंकि डिवीजन है, थोड़ा कलर वगैरह दे देते हैं इसको। तो स्टाइल के अंदर दे देते हैं, हेड के अंदर ही यहाँ पर एक स्टाइल भी दे देते हैं। तो स्टाइल कर देते हैं यहाँ पर, स्टाइल, स्टाइल को शुरू करते हैं और स्टाइल को बंद भी कर देते हैं। राइट, तो स्टाइल को बंद कर दिया। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पैनल और फ्लिप दोनों को कुछ वो दे देते हैं, आपका स्पेशलिटी, यानी कि स्टाइलिंग दे देते हैं। तो हैश पैनल और कॉमा हैश स्लाइड, कॉमा हैश स्लाइड, इनको हाँ ब्रेस डालिए और ब्रेस बंद कर दीजिए। पहले क्या दे देते हैं, इनकी पैडिंग कुछ दे देते हैं, या टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। चलिए, कुछ इसमें लिखते नहीं है, बस बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैक ग्राउंड, COLOR
कोलन, यहां पर आएगा हैश, कोई भी कलर दे दीजिए, D3 D3 D3, चलिए ये दे दिया। अब बॉर्डर भी दे दीजिए अगर चाहे तो, आवश्यकता है नहीं, जैसे आप देना चाहें वैसे दे दीजिए। और फिर इसके बाद हम इसके ये पैनल फ्लिप को तो दे दिया, लेकिन जब आप पैनल को अलग से देंगे इसकी पैडिंग और डिस्प्ले क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखाई दे, ये पैनल थोड़ा अलग से दिखाई दे, इसलिए हम पैनल को अलग से कर रहे हैं। ये दे देते हैं Ctrl+C, ये स्लाइड हटा देंगे, इसमें केवल पैनल को कुछ अलग से कलर देते हैं। तो कलर तो खैर यही रहने दीजिए, या बैकग्राउंड कलर, क्योंकि दोनों को एक दे दिया है। बस पैडिंग डाल दीजिए इसमें, इस जगह पे डाल देते हैं पैडिंग, PADDING। ये आपके ऊपर, ये तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूं, इसका इससे स्लाइड अप स्लाइड डाउन से कोई वो नहीं है, वास्ता नहीं है, ये केवल स्टाइलिंग है जो CSS में आपने सीखी है। मान लीजिए 50px दे दीजिए, और डिस्प्ले नन कर दीजिए, डिस्प्ले नन, राइट। तो ये हमने कोड लिखा, हमने क्या किया, आपके 2 डिव बनाए, और 2 डिव बनाने के बाद एक की आईडी रखी स्लाइड, एक की रखी पैनल। तो जैसे स्लाइड पे क्लिक होगा, तो जो पैनल होगा वो स्लाइड डाउन होगा, और ये इसके कलरिंग दे दी। कलर आप कुछ भी किस तरीके की स्टाइलिंग कर सकते हैं, राइट। अब इसमें हम लिख देंगे कुछ, यहां पर डिव में, यहां लिख देते हैं क्लिक टू सी पैनल, और यहां पर लिख देते हैं पैनल। ये पैनल हो गया आपका। अब इसको रन कराते हैं। देखिए कलर वगैरह आप दे देंगे जो भी बेहतरीन होगा, है ना। ये तो मैंने ऐसे दे दिया, बॉर्डर भी दे सकते हैं, अच्छा दिखाई देगा। तो Ctrl+S करते हैं, केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से हम क्रोम में चलते हैं। तो यहाँ पर क्लिक टू सी पैनल आ गया, मैंने क्लिक किया, ये आपका पैनल खुल गया। बंद करेंगे तो ये वापस आएगा, इसको हम कहते हैं स्लाइड अप, वो भी हम करेंगे। तो फिर से मैं रन कराता हूँ इसको, देखिएगा मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पैनल अपने आप खुल के आ जाता है। ये आप आजकल की वेबसाइट में ये जरूर देखेंगे, ये सब चीजें यूज हो रही है, और यही थीम्स होती है, यही आपकी थीम है। तो अब स्लाइड डाउन तो हो गया, जरा स्लाइड अप भी देख लिया जाए। यहाँ हम स्लाइड अप करते हैं, सब चीजें सेम रखते हैं, इसको अप कर देते हैं बस U और P। और अगर आपको कुछ चेंज करना हो, इसकी पैडिंग वैडिंग डिस्प्ले कुछ करना हो, या बॉर्डर देना हो ऐसे, तो भी आप दे सकते हैं। बाकी सब हम सेम रखेंगे। अब इसमें ये जो स्टाइलिंग दी है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, डिस्प्ले नल लिखा हुआ, पैनल अभी नहीं दिखाई देगा, यानी कि शुरुआत में दिखाई नहीं देगा। और आपने जो अभी स्लाइड डाउन में किया था तो उसको दिखाई देना नहीं था, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया वो दिखाई देना शुरू हो गया। तो इसका मतलब पहले वो आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। यहां पर क्या है, हम जब क्लिक करेंगे तो पहले तो दिख रहा होगा और फिर वो दिखना बंद हो जाएगा। तो हम ये डिस्प्ले नन को, ये पैनल के डिस्प्ले नन को जरूर हटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। डिस्प्ले नन हटाना पड़ेगा ये। तो देखिए किस तरीके से jQuery के स्लाइड अप स्लाइड डाउन इसके CSS से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसको जरा चलाया जाए, रन इन क्रोम। तो देखिए क्लिक टू सी पैनल, लेकिन अब यहां पर तो हम कुछ और कर रहे हैं, क्लिक टू हाइड पैनल हो जाएगा ये। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये पैनल आपको छुपा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे। तो ये स्लाइड डाउन हमने देख लिया, स्लाइड अप देख लिया। अब तीसरी चीज क्या आती है आपकी, स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल, तो स्लाइड टॉगल में क्या करेंगे, ऐसे करता हूं इसको, क्योंकि ये दिख रहा है, इसको मैं डाल देता हूं कमेंट में, ताकि ये आपको दिखाई ना दे। एंड पे आते हैं और ये कमेंट में डाल दिया। अब हम यहां डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल में क्या है, यहां पर आपका क्या है, क्लिक टू सी पैनल है। अब क्लिक टू सी पैनल, अब यहां पर लिख दीजिए अप डाउन, दोनों चीज देखना चाहते हैं, अप डाउन। और फिर उसके बाद हम यहां पर जो भी करना है, पैनल आएगा, जो भी लिखना है यहां लिख दीजिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, जो डिस्प्ले मैंने आपको बोला था यहां पर नन करना है, क्योंकि अब तो आप पहली बार तो आपको दिखाना है उसको, चाहे तो फर्स्ट टाइम हम उसको दिखा देंगे, उसके बाद उसको हटाएंगे दिखाएंगे, हटाएंगे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। तो यहां पर हम डिस्प्ले को नन जरूर करेंगे।
डिस्प्ले और यहाँ कोलन लगा के आप करेंगे नन। डिस्प्ले नन हो गया। यहां पर स्लाइड अप की जगह आप लिखेंगे स्लाइड टॉगल। क्या लिखेंगे? टॉगल। और स्लो रखिए इसको। ये आपका फंक्शन हो गया। तो शुरुआत में हमने डिस्प्ले नन मतलब यहां पर इससे रखा, स्लाइड टॉगल चाहता है कि आप इसे दिखाएं, लेकिन जैसे ही आप पैनल करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। ओके, तो आप समझ जाएंगे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए रन कराते हैं इसको। क्या स्लाइड टॉगल करना है आपको। तो ये आपका आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये आ गया, और यहीं पे दोबारा क्लिक करता हूं तो ये चला गया। तो कितना आसान बना दिया आपके jQuery ने स्लाइडिंग से। और जितनी भी आजकल वेबसाइट्स अगर आप देख रहे हो वो सारी की सारी ये यूज कर रही है। क्या यूज कर रही है? ये आपकी टॉगलिंग। वो सब थीम्स में आती है, सारी थीम्स में आती है। अब हम आते हैं jQuery के एनिमेशंस में। jQuery के एनिमेशंस में कि कैसे एनिमेशन कैसे होगा और क्या होता है एनिमेशन। तो एनिमेशन, उसके लिए एनिमेट मेथड है और कस्टम एनिमेशन बना सकते हैं इसमें। जो आपके पास एनिमेशन करना है, यू कैन यूज दी एनिमेट मेथड। एनिमेट, उसके लिए क्या करेंगे हम? यहां डॉलर यूज करेंगे, सिलेक्टर, फिर डॉट एनिमेट, और फिर उसके बाद यहां पर आप पैरामीटर्स डालेंगे। मतलब यहां पर आपके पैरामीटर्स आएंगे। यहां पर जो बाकी सब में आ रहे हैं, स्पीड और कॉल बैक, ये सब आएंगे। तो जो पैरामीटर्स हैं इसमें, ये वाले में, क्योंकि एनिमेशन कर रहे हैं, इस यहां पर जो पैरामीटर आने वाले हैं वो CSS प्रॉपर्टी होगी जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं। तो हमें CSS बनानी पड़ेगी। बाकी ये स्लो, फास्ट, मिलीसेकंड, ये जब काम हो जाएगा उसके बाद कोई फंक्शन चलाना चाहेंगे आप, तो हम क्या करते हैं? एनिमेट मेथड यूज करते हैं, उसमें कुछ डिव एलिमेंट यूज करते हैं और उसको कुछ एनिमेशन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि होगा क्या, जैसे हम स्टार्ट एनिमेशन करेंगे, हम कोई कंटेंट दिखाएंगे, वो कुछ लेवल्स, कुछ लेफ्ट 250 पिक्सल उसको खिसका देंगे या 300 पिक्सल खिसका देंगे। तो इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने कोड पे। जो चीजें हमारी बनी थी वो तो बनी थी। यहां हम करते हैं, एक काम करते हैं, डिव थोड़ा स्टाइलिंग देंगे। स्टाइल देने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा कलर वालर देंगे तभी कुछ दिख पाएगा। तो हमने ये तो बनाया था स्लाइड। अब इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें करना क्या है। हम एक बटन, ये जो बटन था, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करते ही आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं हम स्टार्ट एनिमेशन, और फंक्शन कौन सा यूज करना है? एनिमेट। तो आप इस P में इस डिव की एक डिव भी दे देंगे, क्योंकि डिव को हम इधर से उधर करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टैटिक पोजीशन होती है, उनको मूव नहीं कर सकते। अगर आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं पोजीशन, तो पहले यह ध्यान रखिए कि CSS प्रॉपर्टी को आपको पहले सेट करना पड़ेगा, जो रिलेटिव है ऑफ द एलिमेंट टू रिलेटिव फिक्स एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव फिक्स एब्सोल्यूट 3 जगह पे करना पड़ेगा आपको। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि वो पोजीशनिंग कैसे करते हैं डिव स्टाइल में। तो एक डिव ले लेते हैं, ये वाला, ये डिव ले लेते हैं। इसका नाम भी मान लीजिए, अभी इसका आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बटन पे डिव से ही उठा लेंगे डायरेक्ट। तो इसको हटा दीजिए। अभी यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो समझिए, वो है स्टाइलिंग। CSS जो स्टाइल लिखूंगा इसमें वो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें स्टाइल लेंगे, स्टाइल बाय डिफॉल्ट सब स्टैटिक होता है। तो डबल कोट्स में मैं क्या देने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। राइट, यहां पर हम देंगे कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड यहां से उठा लेते हैं, बैकग्राउंड। ओके, कंट्रोल X कर देते हैं क्योंकि ये हटाना ही है वैसे भी। तो बैकग्राउंड आपका हो गया, कुछ अलग सा कलर देते हैं इसको। जैसे D3 है ना, ये FF कर देते हैं इसको, FF। राइट, ये कलर दे दिया हमने। उसके बाद हम हाइट देंगे, विड्थ देंगे, फिर पोजीशन देंगे। पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट देंगे। तो जो टू मैनिपुलेट द पोजीशन, रिमेंबर यू नीड टू फर्स्ट सेट द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करना है ऑफ द एलिमेंट टू रिलेटिव फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव क्या है, फिक्स्ड क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। तो एब्सोल्यूट अभी हम दे देंगे। इसके क्लिक करने के बाद क्या होगा,
तो बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर कलर दे दिया ताकि हमें कलर थोड़ा सा दिखाई दे, मूव करता हुआ दिखाई दे। उसके बाद हम हाइट दे देते हैं, HEIGHT, हाइट दे दिया हमने। हाइट करीबन दे दीजिए 100 px दे दीजिए, और उसके बाद आप विड्थ दे दीजिए इसकी। तो हाइट दे दी हमने, यहाँ पर विड्थ दे दीजिए, विड्थ हो गई। अब जो आगे आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। वो है आपका, यहाँ पर हम दे रहे हैं पोजीशन और फिर कोलन लगा के हम दे रहे हैं इसको एब्सोल्यूट, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक डिव बनाया, उसको कुछ स्टाइलिंग दे दी, हाइट वेट दे दिया, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट दे दी। उसके बाद हमने ये कहा कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब एनिमेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एनिमेट क्या करना है हमें। तो यहां पर हम जाएंगे, ये सब हटा दीजिए, अभी ये स्टाइलिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर ही मतलब इनलाइन स्टाइलिंग दे दी है। तो एक काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं, स्टाइल को खाली कर देते हैं। यहां पर आप देखिए ये जो बटन है, तो यहां पर आएगा बटन। जैसे हम बटन पे क्लिक करने वाले हैं इस फंक्शन पे, हम इस डिव को, ये जो डिव आप देख रहे हैं, ये डिव को, और यहां हैश नहीं लगेगा क्योंकि सीधा हम एलिमेंट ही उठा रहे हैं, हैश तब लगता है जब आईडी उठाते हैं। डिव करेंगे, डॉट यहां पर कर दीजिए एनिमेट, और इस फंक्शन के अंदर आप उसको जो एनिमेशन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं इसको लेफ्ट या राइट में, एब्सोल्यूट हमने क्या किया, और हम इसको लेफ्ट या राइट में करना चाहते हैं, तो हम उसको लेफ्ट, स्क्रीन के हिसाब से लेफ्ट 250 पिक्सल या 300 पिक्सल करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आएगा ब्रेस, ध्यान दीजिएगा ये ब्रेस में लिखा जाएगा, ब्रेस के अंदर, और यहां पर लिखेंगे हम लेफ्ट और कोलन, और यहां पर लिख दीजिए आप जो आपकी मर्जी हो, मैं 300 पिक्सल कर देता हूं इसको, px। तो इस तरीके से इसको करना है, तो 300 पिक्सल इसको खिसकाएंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहां पर ये हैश नहीं आएगा, जब हम डायरेक्ट उठा रहे होते हैं तो हैश नहीं आता है। अब ये क्योंकि 100 पिक्सल हो गया, तो ये इसके ऊपर ना आ जाए, इससे स्टार्ट एनिमेशन को एक काम करते हैं कि ऊपर ही रख देते हैं। अब ठीक है, राइट। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये आपका स्टार्ट एनिमेशन हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये खिसक जाएगा 300 पिक्सल, ये खिसक गया। ये मेन चीज है आपके, देखिए फिर से चलाता हूं आपको, ये है एनिमेशन। तो एनिमेशन में हमने किसी तरीके से एनिमेट किया, और वो जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सारे जो HTML एलिमेंट्स है उनकी स्टैटिक पोजीशन होती है, उनको मूव नहीं कर सकते। तो उनकी पोजीशन मूव करने के लिए आप उसकी CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट करते हैं। हमने उसको एब्सोल्यूट किया। अब हम एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने क्या किया, उसको केवल एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया। अब हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज की चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए ध्यान से। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम बिल्कुल वही चीज रख रहे हैं, मतलब डिव वही रख रहे हैं, बटन वही रख रहे हैं। यहां पर मैं एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी चेंज करूंगा। यहाँ पे जो हमने एनिमेट दिया, उसके बाद यहां पर क्या किया था, ये ब्रेस शुरू किया था एनिमेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ ब्रेस शुरू किया था। उसके बाद आप आइए, एक तो ये है ही, इसको भी नीचे कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो लेफ्ट आपने किया 300 पिक्सल। अब थोड़ा ओपेसिटी चेंज करते हैं इसकी, ओपेसिटी चेंज करेंगे, कुछ कर दीजिए कम या ज्यादा, मान लीजिए आप कर देते हैं इसको 0.5 कर दीजिए, 0.5। फिर आप करना चाहते हैं कुछ हाइट विड्थ इसकी बढ़ा घटा दें, तो हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां से हाइट और विड्थ ये ले लेते हैं, हाइट और विड्थ। तो हाइट इसकी कर देते हैं 150 px करीब, थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, 150 px कर देते हैं, और विड्थ भी इसकी 150 px कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया हमने। मैंने नीचे से इसलिए लिया क्योंकि आपको पता रहे कि हमने, हमारे पास क्या था और हम इसको क्या करने वाले। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हर इसके बाद कॉमा लगेगा, हर इसके बाद कॉमा लगेगा, और हर जो ये नेम वैल्यू पेयर में जो वैल्यू आएगी वो सिंगल कोट्स में आएगी। किसमें आएगी, सिंगल कोट्स में। तो ये इसको लगाना ना भूलिए, ये सिंगल कोट्स है।
एक्चुअली इसमें एक साथ मैंने ऐसा कर रखा है कि एक साथ दो आती है, इसलिए 2 बार इसको क्लिक करना पड़ता है और इसका डिलीट करना पड़ता है। बड़ा हैंडी है ये। अच्छा, ये हो गया आपका। तो ये आपने एक साथ स्टाइलिंग चेंज करने की कोशिश की, बाकी सब वैसे ही रखा हुआ है। अब इसे रन करा देते हैं। ये कॉमा कॉमा, यहाँ एक कॉमा लग जाएगा और तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक लग रहा है। तो आपको अभी कुछ एक डब्बा दिखाई देगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डब्बा बड़ा हो जाएगा, उसकी ओपेसिटी भी चेंज हो जाएगी, बल्कि उसकी ओपेसिटी और कम कर दीजिए और अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि कलर थोड़ा सा ये पिंक टाइप है, इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा दे पाएगा, तो ओपेसिटी और कर देते हैं। तो ये स्टार्ट एनिमेशन करेंगे, ये देखिए, फिर से समझिए इसको, ये देखिए इसको। तो किस तरीके से ये एनिमेशन ने हमारे काम को आसान बनाया। और ये एनिमेशन एक छोटा सा एनिमेशन है, यही चीज हम अपने उसमें लगाएंगे, किसमें, अपने कोड में, तो देखिए कितना बेहतरीन हो जाएगा ये, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बताई थी आपको, अब थोड़ा सा देखिएगा कि हम यही चीज एब्सोल्यूट वाली अब करने वाले हैं, किसके लिए, रिलेटिव के लिए। तो हम रिलेटिव वैल्यू यानी कि जो वैल्यू जो करंट वैल्यू है उससे रिलेटिव होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस लगाते हैं। तो अगर इसको यही इसी कोड को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और उस कोड के हिसाब से यहां पर मैं यहां पर जो रिलेटिव वैल्यूज दूंगा, तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट था ये तो एब्सोल्यूट रहेगा। उसके बाद मैं इसको जैसे ही अब क्लिक करेंगे, स्टार्ट एनिमेशन करेंगे, तो अब उस पोजीशन के हिसाब से बड़ा होगा, जो अब पहले नहीं हुआ था। इस पोजीशन की देखिए, ये क्या हुआ, यहीं पे आ गया। अब मैं उस पोजीशन के हिसाब से इसको बढ़ाऊंगा। तो हाइट में यहां पर क्या किया हमने, इसको 150 px है ना, इसको प्लस इज इक्वल टू कर दीजिए। अब रिलेटिव दे रहे हैं हम लोग, इसको दे दीजिए प्लस इज इक्वल टू। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है एलिमेंट, वो स्टैटिक होता है, उसको ये करने के लिए हमको एब्सोल्यूट रिलेटिव ऐसे देना पड़ता है। ओके, इससे पहले कि मैं रन कराऊं, एक जरूर आपको बता दूं कि अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इस एनिमेशन और पिछले एनिमेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया, बस प्लस इज इक्वल टू किया है। तो अब अंदर देखिएगा, अंतर क्या होगा कि इस रिलेटिवली उसको बड़ा कर देगा, रिलेटिवली उस बक्से के रिलेटिव में 150 px बढ़ाएगा। तो चलाते हैं इसको, और उसके बाद आप देखिएगा, ठीक, ये यहां पर आके बड़ा हुआ था, आप देखिएगा ये कैसे बड़ा होता है, ये देखिए कितना बड़ा हुआ, तो रिलेटिव हुआ है। इस तरीके से आप एनिमेशन में रिलेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। अगर आप करना चाहें कि मैं प्री डिफाइंड वैल्यू लेना चाहता हूं, फिर क्या करेंगे, आप एक प्रॉपर्टी एनिमेशन, जैसे यू कैन इवन स्पेसिफाई प्रॉपर्टी एनिमेशन, उसमें आप शो, हाइड या टॉगल भी यूज कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखा, अगर इसमें मैं कहूं हाइट को हम टॉगल कर देंगे, इस हाइट को मैं कहता हूं यहां पर हम टॉगल कर देंगे इस जगह पे, तो आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप जो आपने प्री डिफाइंड वैल्यूज यानी कि एनिमेशन वैल्यू को प्री डिफाइंड वैल्यू शो, हाइड और टॉगल, इन शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और टॉगल भी कर सकते हैं, तीनों चीज कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। बहुत अच्छा रिजल्ट इससे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं चला देता हूं ताकि आपको पता लगे कि टॉगल से चीजें में चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो करते हैं, ऐसे कुछ होगा नहीं, यहां पर आएगा अपनी जगह पे, और फिर उसके बाद इसको टॉगल कर सकते हैं, मतलब साइड अप आप कर सकते हैं, टॉगलिंग कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, ये चला गया, ये आ गया, ये चला गया, तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी। अब अगला जो है वो है आपका क्यू फंक्शनैलिटी। हम यूज करेंगे क्यू फंक्शनैलिटी को। वो कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, जेक्वेरी में क्यू फंक्शनैलिटी है, क्यू बताता हूं क्या होता है क्यू, अभी दिखाई देगा आपको। और इसका मतलब ये है कि अगर आप लिखते हैं बहुत सारे एनिमेट कॉल्स एक साथ, तो जेक्वेरी क्रिएट क्या करती है, इंटरनल क्यू बना देती है, एक लाइन बना देती है क्यू इन मेथड कॉल्स की, उसके बाद उसको रन कराती है वन बाय वन। अगर आपको एक साथ काफी सारे एनिमेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम उसके लिए क्यू फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं, क्यू फंक्शनैलिटी। तो वो हम कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए वही उसी पे कर लेते हैं जो हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपका स्टाइल, ये एक बटन क्लिक करेंगे और
बटन क्लिक करने के बाद हमारे बैकग्राउंड जो भी है, और इसमें हाइट हमने 100 px विड्थ और पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो क्लिक फंक्शन है उसमें div, ये इस जगह पे ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम। ये div एनिमेट तो चल ही रहा है ना, ये div एनिमेट मैं इन सबको नीचे कर देता हूँ क्योंकि इसको कट करके पेस्ट करेंगे अभी, लेकिन ये सब हटा देंगे अभी। तो div डॉट एनिमेट किया आपने पहला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बोल दीजिए कि मैं हाइट देना चाहता हूँ करीबन मान लीजिए 300 px, तो 300 px दे दीजिए। ओके, मैं ये देना चाहता हूँ। ओपेसिटी इसका कुछ करने चाहते हैं तो यहाँ ओपेसिटी दे दीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए इसको कॉमा करके, ओपेसिटी 0.2 देना चाहता हूँ, और इसको बोलता हूँ कि एकदम स्लो जाए, तो डबल कोट्स में मैं यहाँ पर स्लो लिख देता हूँ। ये मेरी एक हो गई, राइट, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये मेरा एक एनिमेशन हो गया। उसके बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं 2-3 दे देता हूँ। एक, इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी। इसी डिव पे अब मैं जो हाइट है उसकी जगह मैं चाहता हूं विड्थ मेरी 300 px हो जाए, ओपेसिटी इसकी कुछ 0.8 टाइप हो जाए, और फिर इसको स्लो ही रखिए। अब ये जो चीज है यहां से यहां तक ये ब्रेसेस में आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ब्रेसेस में आएगी। उसके बाद अगला जो स्लो है ना वो उसके बाद में जाएगा। यहां पर करते हैं ये मत भूलिएगा वरना चीजें दिखाई नहीं देंगी। तीसरे में क्या करते हैं, विड्थ को या थोड़ा या हाइट को चेंज किया, अब हाइट को थोड़ा सा 300 px थोड़ा छोटा कर देते हैं, 100 px कर देते हैं, और ओपेसिटी फिर इसकी 0.4 पे कर देते हैं, थोड़ा और चेंज कर देते हैं, और ट्रांजिशन इसका ये रहने दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये 3 हमने अलग अलग एनिमेट बनाए, ये एनिमेट एक क्यू में चले जाएंगे, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, इस तरीके से ये काम करेगा। कंट्रोल एस करते हैं इसको, तो ये यहां तक तो ठीक हो गया। अब हम एक वेरिएबल भी हमें जोड़ना पड़ेगा, यहां पर हम जोड़ेंगे इस तरीके से वेरिएबल डिव, एक वेरिएबल डिव, और इस वेरिएबल पे काम करेंगे, वेरिएबल डिव इज इक्वल टू $div। अब इसने क्या किया, इस सारे डिव को ले लिया, सारे डिव को जितने भी डिव होंगे, और इस वेरिएबल डिव में डाल दिया। अब इस डिव से एनिमेट कराएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, एक एक से नहीं हो पाएगा है ना, तभी, वरना वो क्यू में नहीं डालेगा उसको। तो ये डिव हो गया, ये भी डिव हो गया आपका, और ये भी डिव हो गया। तो ये कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अपने कोड में, बाकी सब चीजें ठीक लग रही हैं। तो इसको रन कराते हैं, आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। मैं ये एक्स्ट्रा गया, ये अलग है, और एक बार हाइट चेंज कराया, तो एक बार विड्थ को और चेंज करा दिया जाए, इसको वापस उसी सिचुएशन में ले आते हैं। तो इसमें इसको भी 100 कर दिया जाए, ओपेसिटी इसकी 0.8 कर दिया जाए, थोड़ा सा 4 बार होगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि एनिमेशन क्या हो रहा है। तो कंट्रोल एस कराते हैं, इसको रन कराते हैं, इसकी विड्थ यानी ये ठीक है, इसको रन कराते हैं। अब देखिएगा आप, जैसे हमने स्टार्ट एनिमेशन किया, ये बड़ा इधर गया, फिर आया, फिर वापस चला गया। तो ये एनिमेशन से कितना आपका इफेक्ट कितना बढ़िया हो गया, और इसकी पॉसिबिलिटी देखिए आप, कैसे क्या क्या आप कर सकते हैं एनिमेशन से। तो एक और चीज हम देख लेते हैं, जिसमें हम मूव करेंगे डिव एलिमेंट को राइट, फिर इंक्रीज करेंगे फॉन्ट साइज। तो इसमें आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं चीजों का, फॉन्ट जब साइज डिव का कर सकते हैं तो फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में बाकी सब सेम रहने दीजिए। यहाँ पर आपने var div इक्वल टू div लिया हुआ, ये लेना जरूरी है, क्योंकि एक वेरिएबल जब इसका वेरिएबल लेंगे जावास्क्रिप्ट में, तब इस वेरिएबल से इन चारों को कॉल कर पाएंगे, तभी क्यू बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करिए, अगर आपके पास कोई कंटेंट है, ये वाला कंटेंट पैनल ही रहने दीजिए, और ये क्या होने वाला है, ये पैनल जैसे हम स्टार्ट एनिमेशन करने वाले हैं, तो आपके पास वो बक्सा इधर उधर करेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको बड़ा भी कर देंगे, राइट। तो 2 ही एनिमेट रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, और एक डिव एनिमेट में क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, और एक में उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो इसको कर देते हैं लेफ्ट चला जाएगा, 300 px कर दीजिए, और ये ओपेसिटी चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर है।
आप जैसा करना चाहें इसको। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम करेंगे फॉन्ट साइज। यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट साइज। तो अभी केवल फॉन्ट साइज रहने दीजिए। यहाँ पर फॉन्ट साइज FONT कैपिटल S में SIZE फॉन्ट साइज, और कोलन करके आप लिखेंगे यहाँ पर EM 3 EM कर देते हैं। ये EM साइज होता है आपके फॉन्ट का। तो ये हमने किया, देख लें सब सही है कि नहीं। चलिए इसको चलाते हैं, रन कर देते हैं। तो अब ये बक्सा इधर खिसकेगा और पैनल बढ़ जाएगा। थोड़ा पैनल, ये बक्सा छोटा लग रहा है पैनल का, जो हमने साइज बढ़ा दिया है। इस हिसाब से हमने साइज कितना इसका बढ़ाया, 3M कर दिया, तो 2M करते तो ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं, ये इसने बाहर कर दिया इसको। मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि हमने एक एनिमेशन से डिवीजन तो हिलाया, साथ में हमने फॉन्ट साइज भी चेंज किया। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी jQuery की पॉसिबिलिटी है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो आज की बात यहीं तक। हमने आज 2 चीजें देखी, स्लाइड और एनिमेट, और भी चीजें बाकी हैं। तब तक भी शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।